कुंती को मिला कौन सा वरदान? कौन थे कर्ण के माता पिता? कैसे बना दुर्योधन कर्ण का दोस्त? महाभारत एक ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसको चाहे जितनी भी बार देख लो लेकिन मन ही नहीं भरता। अभी एनिमेटेड फॉर्म में भी हमने महाभारत देखा है, लेकिन उसमें कुछ राज थे जो अनकह रह गए। गीता में लिखी कुछ असली महाभारत की कहानियां इस बार लेकर आने वाला है बॉलीवुड। एस राजामौली सर के प्लान के अकॉर्डिंग इस बार कहानी और सेटअप दोनों ही ग्रैंड होने वाले हैं। फिल्म 3 घंटे की होगी। फिरोज नाडियाडवाला को पूरा विश्वास है कि भारत अब मार्वल और दूसरी मूवीज को तगड़ा जवाब दे सकेंगे। साथ ही 2 लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर जैसी तमाम फिल्मों को भी ये महाभारत बराबर की टक्कर देते दिखाई देंगे। अब क्या सच क्या झूठ ये हमें नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि महाभारत का बजट करीब 700 करोड़ रुपए है। अगर इसमें सच्चाई हुई तो ये इंडियन सिनेमा में अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी फिल्म होगी। तो कहानी में सबसे पहले पांडवों का जन्म दिखाया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों का शामिल होना तय है। कुंती की शादी महाराज पांडु से हो गई। दोनों हस्तिनापुर में खुशी खुशी रहते थे। फिर महाराज पांडु माद्री से शादी करके फिर महाराज पांडु अपनी दोनों बीवियों को लेकर जंगल में रहने जाते हैं, जहां वो तीनों साथ मिलकर शिकार पर जाते हैं। तभी माद्री को एक छोटा सा खरगोश बहुत पसंद आ जाता है, जिसकी मांग वो महाराज पांडु से करते। महाराज पांडु उस खरगोश को लाने के लिए काफी दूर तक उसका पीछा करते हैं। जब रात होने वाली होती है तो वो सब एक जगह अपनी कुटिया बनाते हैं, जहां पर महाराज पांडु कुंती और माधुरी से कहते हैं कि दोनों यहां पर रुककर भोजन का प्रबंध करें। तब तक वो उस खरगोश को पकड़कर ले आएंगे। महाराज काफी रात होने तक भी लौट कर नहीं आते। तब कुंती उन्हें ढूंढने जाती है। फिर कुंती जख्मी हालत में पड़े पांडु को देखती है और वो दोनों उन्हें लेकर आती हैं। वो दोनों मिलकर महाराज पांडु का इलाज करती हैं और कुछ दिन तक उन्हें बिस्तर से उठने तक नहीं देती। जब तक शिकार पर जाना, लकड़ियां लाना, खाने के लिए सामान इकट्ठा करना सब कुंती की जिम्मेदारी बन जाती है। तब उसे लगता है कि हाथ आने के लिए कोई तो होना चाहिए। तभी वो भगवान से दिए हुए अपने वरदान का इस्तेमाल करने का सोचती है। पहले कुंती यमदेव की आराधना करती है और धर्मराज युधिष्ठिर की पुत्र रूप में उसे प्राप्ति होती है। कुछ दिन बाद कुंती वायुदेव की आराधना करती है और उसे बलशाली भीम अपने बेटे के रूप में मिलता है। ऐसे ही इंद्रदेव की पूजा करने से कुंती अर्जुन को अपने बेटे के रूप में प्राप्त कर लेती है। फिर धीरे धीरे महाराज पांडु भी ठीक होने लगते हैं और कुंती अपने वरदान में मिला हुआ जादुई मंत्र माधिर को भी बता देती है, जिससे माधुरी भी स्वस्थ देव की पूजा करके नकुल और सहदेव को अपने बेटे के रूप में पा लेती है। फिर सब मिलकर हस्तिनापुर जाने के लिए अपनी पालकी तैयार करते हैं और निकल जाते हैं। हस्तिनापुर में महाराज पांडु उनके दोनों बीवियों और 5 पांडवों को देखकर महाराज धृष्टराज बहुत खुश होते हैं। महाराज पांडु की मौत के बाद महाराज धृष्टराज 5 पांडवों की देखरेख करते हैं। 5 पांडव गुरु द्रोण के यहाँ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक सूर्यपुत्र आता है जो अपने आप को क्षत्रिय बताकर इस कैंप में हिस्सा लेता है। लेकिन जब ये बात पता चलती है कि वो एक क्षत्रिय नहीं है, तब पांडवों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। ऐसे में उसका साथ देता है दुर्योधन, जो कि कौरवों में सबसे बड़ा है। दुर्योधन को पता है कि कर्ण एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेता है। जब गुरु द्रोणाचार्य उस क्षत्रिय ना होने की वजह से लड़ने के लिए उसे मना कर देते हैं, तब दुर्योधन कर्ण को अंग प्रदेश देकर उसे राजा बना देता है और कहता है कि अब वो क्षत्रिय है, इसे पूरा मौका दिया जाएगा। कर्ण बोलता है कि आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिर उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाएगी। चंद ख्याल जाएंगे कि कुंती ने अपने पहले वरदान को टेस्ट करने के लिए सूर्य देव की मांग लगाकर पूजा की थी और उसी के फल में उसे सूर्यपुत्र कर्ण मिला था। क्योंकि तब तक कुंती कुंवारी थी, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए कर्ण को कोई टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जहां दूसरे किनारे पर महाराज पांडु के यहाँ रथ चलाने वाले अधिराथ नाम का एक इंसान ने उसे अपने घर ले जाता है। अधिरथ और उसकी बीवी ने कभी दूसरा बच्चा करने का नहीं सोचा था। उन्होंने कर्ण को ही वो सारा प्यार दिया जो एक बच्चे को दे सकते थे।
बचपन से कर्ण को इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर वो एक सूर्य पुत्र है तो उसमें क्षत्रिय वाले गुण कहां से मिले हैं और कहां से उसे ये कवच कुंडल मिले हैं जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। कर्ण एक क्षत्रिय था, फिर भी उसे समाज में वो दर्जा नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था और बस इसी बात से वो हमेशा चिढ़ता रहा जब दुर्योधन ने उसे उसकी कैपेबिलिटीज के अनुसार उसके हक दिए।